हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि कल हमने आपको तत्वों के नाम और उनके प्रतीकों के नाम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करने के लिए दिए थे, उसी के आगे अगला टॉपिक है आपका संयोजकता। हम आपको आज समझाएंगे संयोजकता के बारे में। संयोजकता क्या होती है, हमने ये टॉपिक आपको 9th में भी समझाया था। संयोजकता होती है किसी भी परमाणु की दूसरे परमाणु से संयोजन करने की क्षमता, उसकी संयोजकता कहलाती है। कोई भी तत्व उसकी कितनी क्षमता है संयोजन करने की। अब संयोजन करने की क्षमता कैसे पता करते हैं, कल हमने आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास दिए थे, उसमें आपने लिखा होगा के कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, एल में कितने आते हैं, एम में कितने आते हैं और एन में कितने आते हैं। आपको पता है के कोष में अधिक से अधिक 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इससे अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। तो और एल कोष में कितने आ सकते हैं, 8 मैक्सिमम। और आपको पता है एम और एन कोष में 18 और 32 इलेक्ट्रॉन आते हैं, लेकिन ये संख्या जो है एक जैसे क्रम में नहीं भरी जाती है, आप इसको स्टेप बाय स्टेप भरते हैं। अब संयोजकता, जैसे हमने कोई भी तत्व ले लिया, हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। अब जब किसी के पास एक ही वस्तु है तो वो एक ही वस्तु दे सकता है और एक ही वस्तु ले सकता है, इससे ज़्यादा तो नहीं दे सकता ना। तो जिस तत्व का परमाणु क्रमांक 1 है, यानी हाइड्रोजन का 1 है, तो उसकी संयोजन करने की क्षमता कितनी हो जाएगी, 1, क्योंकि उसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है, एक ही देगा एक ही लेगा। और जब उसके पास एक ही है तो देगा तो नहीं ना, ठीक है। तो वैसे आपको एक बात और बता दें, सभी गैस हैं, चाहे वो हाइड्रोजन है, चाहे वो नाइट्रोजन है, चाहे वो क्लोरीन है, चाहे वो ऑक्सीजन है, सभी गैसें कैसी होती हैं, 2 परमाणु होती हैं, ठीक है। हाइड्रोजन कितने इलेक्ट्रॉन का संयोजन करता है, 1 इलेक्ट्रॉन का। और जिनके लास्ट कोष में 1 से लेकर 4 तक इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम है, सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, ठीक है। इसके लास्ट कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन। तो इसकी जो संयोजन करने की क्षमता यानी संयोजकता कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यदि कोई किसी का कोष पूर्ण भरा हुआ है, जैसे हीलियम है, हीलियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 2, और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है, 2। अब जो 2 है, जो 2 इलेक्ट्रॉन है आपका, वो कहाँ जा रहा है, के कोष में जा रहा है, और आपका के कोष 2 इलेक्ट्रॉन में पूरा हो रहा है। तो इसका अर्थ है आपको जो हीलियम है तत्व है, इसे किसी भी संयोजन की आवश्यकता नहीं है। तो जिसे संयोजन करने की आवश्यकता नहीं है उसकी संयोजकता हो जाएगी 0, ठीक है। और जिनके लास्ट कोष में 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन है तो उनकी संयोजकता उतनी ही रहती है। अगली बात, 1 से 4 तक के इलेक्ट्रॉन की संयोजकता वही रहती है, लेकिन किस में रहेगी, ये प्लस में, +1 +2 +3 +4, क्योंकि जिसके लास्ट कोष में 1 है होगा तो उसकी संयोजकता 1 है, लेकिन प्लस का 1, ठीक, प्लस का 2 प्लस का 3 प्लस का 4। अगली बात, अब आ जाइए अगले, जैसे क्लोरीन है, इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 17। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं हम तो आएगा 2 8 7। जिनके लास्ट कोष में 4 से ऊपर संख्या है, ठीक है, तो संयोजकता 8 में से माइनस करके निकाली जाती है, यानी क्लोरीन की संयोजकता कितनी हो गई, 1, लेकिन किसकी हो गई, ये माइनस की, क्योंकि जो माइनस करके निकाली जाती है वो माइनस की आएगी। ऐसा नहीं है गणित की तरह छोटी संख्या आपकी माइनस की है तो ये प्लस की आ जाए, नहीं, यहाँ है संयोजकता। तो अगर हम 8 में से 7 माइनस करेंगे तो गणित के अनुसार प्लस का 1 आना चाहिए, लेकिन यहाँ आपकी संयोजकता कितनी हो जाएगी, माइनस का 1। यानी कि 5 से ऊपर अगर आपके लास्ट कोष में किसी इलेक्ट्रॉन के 5 है, 6 है, 7 है, तो इनकी संयोजकताएं कितनी होंगी, -3 -2 -1। और जिसके लास्ट कोष में 8 इलेक्ट्रॉन है तो उसकी संयोजकता 0 हो जाएगी। यानी जिनके कोष पूर्ण भरे हुए होते हैं उन्हें संयोजन करने की आवश्यकता नहीं होती। वो गैसें कैसी होती हैं, अक्रिय गैसें, यानी वो किसी से क्रिया नहीं करती हैं, ठीक है। आज के टॉपिक में इतना ही, और अगली बार कल आपकी 24 तारीख है, कल आपको सिलेबस बताया जाएगा। और जिन भैया बहनों के पास बुक नहीं है वो आराम से मोबाइल से डाउनलोड कर सकते हैं, मोबाइल से डाउनलोड बुक कर लेना, जो आपको चैप्टर वाइज अगर पढ़ाया जाए, अगर होमवर्क दिया जाए तो पूरा होमवर्क कर सकें। और जो भी मित्र आपके इस ग्रुप में नहीं ऐड हो पाए हैं उनको भी बता दीजिए कि आपकी 20